बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। गोकुल सेतिया का बृजेंद्र सिंह पर हमला देखा क्या है? राहुल गांधी के दौरे से पहले बड़ा हमला ये देखा क्या है? सद्भावना यात्रा को लेकर गोकुल सेतिया ने जमकर निशाना साधा है। पहले बीजेपी की मलाई खाओ और दाढ़ी बढ़ाओ, सेतिया ने ये कहा। फिर राहुल गांधी का नाम लगाओ, फिर पुराने कांग्रेसियों को नीचा दिखाओ। गोकुल सेतिया ने ये जुबानी प्रहार किया है अपने ही पार्टी के नेता पर। राहुल गांधी नरम दिल के नेता हैं, गोकुल सेतिया ये भी कहते हुए नजर आए। कांग्रेस के विधायक हैं, बीजेपी होती तो औकात दिखा देती, बीजेपी में तो मलाई खाने वालों की एंट्री बंद होती है। और ये देखिए पोस्ट दिखा रही हैं। इस पोस्ट के जरिए अब इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए नेहा धवन प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुकी हैं। नेहा धवन जी, अब जिस तरह से ये बयान आया है, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं गोकुल सेतिया और अपने ही पार्टी के नेता पर जुबानी प्रहार कर रहे हैं, और ऐसे में जब राहुल गांधी हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं, जुबानी प्रहार को आप कैसे देख रही हैं? कितना पार्टी को इससे नुकसान होता है और कांग्रेस पार्टी आखिर किस धारा में जा रही है? नेहा धवन जी। देखिए खुशबू जी, हम हमेशा इस तरह की बात को देखते आए हैं, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की राजनीति हो कांग्रेस की और चाहे वो केंद्र की राजनीति हो जी। आपस में जो एक दूसरे पर छीटाकशी की बात है, एक दूसरे के प्रति अगेंस्ट बयानबाजी की बात है, ये कांग्रेस के नेताओं की फितरत है और कांग्रेस के नेताओं का कल्चर ही है। जहां तक बात है गोकुल सेतिया जी की, देखिए मैं गोकुल सेतिया जी की एक बात के लिए उनकी प्रेज जरूर करूंगी कि जब उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की तारीफ की, क्योंकि उनके हल्के को लेकर माननीय नायब सिंह सैनी जी और बीजेपी के नेतृत्व का एक रुख, उसकी तारीफ उन्होंने की। तो इस मामले को अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर जो उन्होंने अपने जो साथी हैं बृजेंद्र सिंह जी के लिए जो बात कही है, बयान कहा है, इसमें मुझे कोई गलत बात नहीं लगती, क्योंकि बृजेंद्र सिंह, लेकिन गोकुल सेतिया का इतना सॉफ्ट कॉर्नर, नेहा जी, गोकुल सेतिया का इतना सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिर क्यों ये देखा जा रहा है? क्योंकि इस पोस्ट के जरिए बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है जी। काम के प्रति खुशबू जी, काम के प्रति जो व्यक्ति काम करता है उसके प्रति लगाव होना, सम्मान होना जायज बात है। इसका मतलब ये है कि वो स्पष्टवादी हैं और वो सत्य के आधार पर अपनी बात को रखते हैं, जवाब लेते हैं। इस बात में भी उनकी सत्यता नजर आती है, क्योंकि बृजेंद्र सिंह जी को बीजेपी में बहुत सम्मान दिया गया था, उनके पिताजी को बहुत सम्मान दिया गया था और जो उनकी राजनीति कद था उसके हिसाब से बीजेपी ने उनको वो प्यार भी दिया था। मेरे ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो एमपी रहे हैं, हमने उनके लिए वोट मांगे हैं और जब हमने उनके लिए वोट मांगे थे तो हमने उनको ये नहीं सोचा था कि वो पराये हैं, वो कांग्रेस से आए हैं। जब वो एक बार हमारे में शामिल हो गए थे तो हमने उनके प्रति वही भाव रखा था कि ये भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन जब बात आई भाजपा को स्ट्रॉन्ग करने की, तब वो पीठ पे छुरा घोंप के पलायन करके फिर वापस अपनी कांग्रेस पार्टी में चले गए। तो ये मलाई खाना नहीं तो और क्या हुआ? ठीक है। राय सिंह गुर्जर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राय सिंह गुर्जर जी, गोकुल सेतिया के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? गोकुल सेतिया का सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिख रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? राय सिंह गुर्जर जी, आवाज मिल पा रहा है क्या? जवाब लेंगे, राय सिंह गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन नेहा धवन जी, अब जिस तरह से ये भी देखा गया है अपने आप में कि कुल मिलाकर कुछ दिनों से आप प्रतिक्रियाएं इसी तरह से गोकुल सेतिया के सामने आ रही हैं और ऐसे में अब कई सवाल उठने लगे हैं, लेकिन आप इसको कह रही हैं कि मुखर होकर बोल रही हैं, स्पष्टवादी हैं। अब ऐसे में जिस तरह से गोकुल सेतिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं और इस तरह से बयान दे रही हैं, क्या आगे इसका संकेत कुछ माना जाए? नेहा धवन जी, देखिए ये कहना बहुत गलत होगा कि हम इनके सॉफ्ट कॉर्नर को या इनकी जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि बीजेपी के प्रति इनके लगाव को देखते हैं तो कोई ये इंडिकेशन है, ऐसा कहना गलत होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि नेता जो है वो समाज में एक छवि क्रिएट करता है और एक ऐसी मिसाल कायम करते हैं नेता कि जनता और ऐसे नव युवक जो राजनीति के प्रति अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना चाहते हैं तो वो अपने नेता को देखते हैं, उस छवि को देखते हैं। तो मैं गोकुल सेतिया जी की इस स्पष्ट छवि को
मैं अच्छा मानूंगी कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी कैडर से जुड़े होते हैं, लेकिन उस पार्टी के जो गलत चीजें हैं उसके प्रति वो कुछ ना कुछ अपना विचार स्पष्टता से रखते हैं। ऐसे कम लोग होते हैं। तो अगर गोकुल सेतिया जी ऐसा रख रहे हैं तो ये उनका बड़प्पन है, अच्छी बात है, और नेता को स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। और इस तरह की बात जो कांग्रेस में चल रही है, गुटबाजी की बात हो या फिर अपनी वर्चस्व की बात हो, और सबसे बड़ी बात है कि जो गुटबाजी है उस गुटबाजी में एक गुट की बहुत ज्यादा चलती है, दूसरा गुट इग्नोर होता है। ये जो कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को काम करने का वक्त नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। इसके प्रति तो कांग्रेस के हर व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए। नेहादमन जी लौटूंगी, राय सिंह गुर्जर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राय सिंह गुर्जर जी से जवाब लेते हैं। राय सिंह गुर्जर जी क्या संकेत मान रहे हैं, किस तरह से गोकुल सेतिया के बयान को आप देख रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए खुशबू जी, जिस प्रकार आप और हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जी इससे पहले आज हरियाणा की राजनीति में एक बहुत ही गौरवमयी और ऐतिहासिक दिन है कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के रूप में जिस प्रकार जन नायक राहुल गांधी जी की तरफ पूरा देश देख रहा है, वो आज हरियाणा की पवित्र धरती पर आ रहे हैं। ये हम सब कांग्रेस जनों के लिए, विशेषकर कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए और उन सभी हरियाणा वासियों के लिए गौरवमय दिन है जो देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक दिन की बधाई आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात, जो आप जिस प्रकार की टिप्पणी लेकर जो संवाद कर रहे हैं, मैंने अपनी भाजपा की प्रवक्ता का कोई शब्द में सुन नहीं पाया। उससे पहले देखिए, गोकुल सेतिया जी हमारी पार्टी के सम्मानित विधायक हैं। उन्होंने कोई टिप्पणी, कोई किसी प्रकार की सोशल मीडिया पर जो बात जारी की है, वह उनका निजी विचार है। और इससे पहले भी अगर वो कर चुके हैं इस प्रकार की उनके विचारों को, तो उसके लिए हमारे हरियाणा के लोकप्रिय अध्यक्ष राव नरेंद्र साहब ने उनको कहा है कि हम उस पर विचार करेंगे कि इस प्रकार की टिप्पणी, इस प्रकार के विचार उन्होंने क्यों दिए हैं। यह पार्टी स्तर पर एक विचार आ चुका है कि इस प्रकार का कोई बयान, किस प्रकार की बात जो है वो पार्टी में संदेश सही जाए, उसके लिए पार्टी काम करेगी। राय सिंह जी, हमारे अध्यक्ष राय सिंह जी, जो आप ये बता रहे हैं कि आज हरियाणा के धरती पर जब राहुल गांधी आ रहे हैं तो ये बहुत गौरव का दिन है, गौरवमयी दिन है, लेकिन जिस तरह से पार्टी के ही अलग अलग विधायक, अलग अलग नेताओं का जिस तरह से बयान सामने आ रहा है, इसी सद्भावना यात्रा के जरिए ये कहा गया था कि ये निजी यात्रा है, इसमें बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के शामिल नहीं हुए, और इसको लेकर आप बता रहे हैं कि बहुत गर्व का दिन है। इसको आप कैसे बता रहे हैं कि बहुत गर्व का दिन है, किस हिसाब? पांडे जी, हरियाणा देखिए पांडे जी, हरियाणा के जिन भी बड़े नेताओं ने जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, ये पहले कर चुके हैं, उनके बयान किस प्रकार आए हैं वो उनका विचार है। लेकिन आज सभी नेता, हरियाणा के प्रमुख नेता जिनका आप जिक्र करना चाहते हैं, कर चुके हैं। सभी प्रमुख नेता आज हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी के साथ यात्रा में शामिल होंगे। जो शामिल नहीं हो सकते, उनकी अपने कुछ राजनीतिक पहले से कार्यक्रम हो सकते हैं या उनका कोई पूरा निर्धारित कार्यक्रम पार्टी के लिए हो सकता है। जैसे पार्टी ने कहा भी है कि स्थानीय निकाय चुनाव में जहां पर जिन विधायकों की, पूरे विधायकों की, पार्टी नेताओं की ड्यूटी लगी है, वो वहां पर शामिल नहीं होंगे। ये अलग विषय है। लेकिन दोनों में दिवस इसलिए है कि हरियाणा की भूमि को भाजपा की सरकार ने भाईचारा छोड़ने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए प्रदेश के लोगों का पहले भी कई बार ध्रुवीकरण किया है, राजनीति की है, लोगों की भावनाओं को, उस प्रकार की बात को लेकर सद्भावना के रूप में जो यात्रा चौधरी विजेंद्र सिंह जी ने शुरू की है, उसकी अगुवाई में राय सिंह गुर्जर जी सद्भावना यात्रा को, राय सिंह गुर्जर जी जिस सद्भावना यात्रा को आप बता रहे हैं कि प्रदेश की जनता के लिए आप आगे बढ़ाया गया है, लेकिन आप ही के पार्टी के कुछ दिग्गज नेता हैं, दिग्गज नेताओं का मैं जिक्र कर रही हूँ, कोई छोटे मोटे नेता का मैं जिक्र नहीं कर रही हूँ, आपके ही कांग्रेस पार्टी के विधायक का इस तरह से ये पोस्ट आता है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना क्या एहसास दिलाता है? इस पोस्ट के जरिए आप क्या समझा पाएंगे? लेकिन लौटूंगी आपके पास, इसी सवाल के साथ लौटूंगी आपके पास। नेहादमन जी जवाब देना चाहती हैं। नेहादमन जी, देखिए खुशबू जी, आपने राय सिंह जी की बात को बहुत ध्यान से अगर सुना हो तो इन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया है कि इस यात्रा में आज राहुल जी आ रहे हैं, इस यात्रा में सभी लोग नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है उनके पहले कुछ कार्यक्रम रहे हो, इसलिए वो जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि इस यात्रा का कोई ना कोई बड़ा नेता जो है वो बहिष्कार करेगा, चाहे इनके
राहुल गांधी जी भी यहाँ आ रहे हैं, कोई ना कोई नेता आपको आज एब्सेंट दिखेगा। उसकी पहले से स्पष्टीकरण जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने मीडिया में दे दिया है कि हमने तो पहले ही कही थी ये बात। ये जो कांग्रेस का कल्चर है, इस कल्चर के कारण ही गोकुल सेतिया जी जैसे विधायकों को आगे आकर स्पष्ट होकर, मुखर होकर बोलने की आवश्यकता पड़ती है। और मुझे लगता है कि उन्होंने कांग्रेस में होते हुए कांग्रेस के लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। जो शीर्ष नेतृत्व, और चाहे वो हरियाणा का शीर्ष नेतृत्व था, आपने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये बात कही थी कि हरियाणा में कांग्रेसियों ने पहले ये कहा था कि ये हमारी कोई आधिकारिक यात्रा नहीं है। कितनी बार प्रेस को एड्रेस करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये शब्द कहे थे कि ये आधिकारिक यात्रा नहीं है, ये तो वो अपनी पर्सनल यात्रा कर रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी जी उनकी पर्सनल यात्रा को पर शामिल होते हैं तो वो आधिकारिक हो जाएगी। लेकिन उस आधिकारिक यात्रा में भी बड़े लोग नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा भान मुझे लगता है, ऐसा पता पहले से है राय सिंह जी को। राय सिंह गुर्जर जी, जिस तरह से नेहा धवन जो सवाल उठा रही हैं, क्या ये सवाल सही है कि आपके कोई पार्टी के दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के हरियाणा से नहीं पहुंचेगा? क्या ये कोई संकेत मिल रहा है इसको लेकर? देखिए खुशबू जी, मैं नेहा धवन जी की अपनी बहन की पूरी बात नहीं सुन पाया कुछ तकनीकी कारणों से, लेकिन जो आपका प्रश्न पहला था और अब आपने दूसरा प्रश्न उनके माध्यम से किया है। देखिए, जहां तक बात है कि आप कह रहे थे कि राहुल जी का दिवस किस प्रकार गौरवमयी है, मैंने बताया था कि हरियाणा के भाईचारे को, समाज को तोड़ने के लिए बीजेपी ने नफरत पैदा की थी, उसको जोड़ने के लिए जो यात्रा थी उसका नेतृत्व राहुल जी करेंगे, ये ऐतिहासिक दिन है। दूसरा, जो आप कह रहे थे कुछ नेताओं ने इस प्रकार की टिप्पणी की है, विधायक ने कहा, देखिए विधायक जी ने जो बात कही है, मैं जहां तक उनकी पोस्ट को मैंने भी देखा है, तो उनका अपना एक निजी कोई बात इस प्रकार की माननीय विजेंद्र सिंह के परिवार को लेकर या कुछ हो सकता है, तो उसका पार्टी स्तर पर हमारे अध्यक्ष राव नरेंद्र साहब उस पर संज्ञान लेंगे। इस पर तो राय सिंह गुर्जर जी आप इसको बहिष्कार कर रहे हैं। चलिए, गोकुल सेतिया के बयान को आप कह रहे हैं कि कुछ निजी होगा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, जिस तरह से बता रहे थे मीडिया के सामने कि निजी यात्रा है, इसमें निजी यात्रा में जाने का क्या मतलब है? अब राहुल गांधी आ रहे हैं हरियाणा की धरती पर, इसी सद्भावना यात्रा में अगर ये पर्सनल होता, निजी होता, तो राहुल गांधी आते नहीं। अब राहुल गांधी आ रहे हैं तो क्या इस तरह के बड़े दिग्गज पहुंचेंगे वहां पर? साफ सवाल है ये, स्पष्ट। बिल्कुल साफ स्पष्ट बात करता हूँ। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिस संदर्भ में बयान दिया था और बाद में मीडिया में खबर आई, हमने भी सुनी, मैं उससे किसी प्रकार से अतिशोक्ति विरोध नहीं रखता, ना ही मैं उस पर कोई टिप्पणी ऐसी करूंगा कि जो ऐसी हमारे संज्ञान में ना हो जी। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रतिपक्ष नेता है और आज तो आप ये कह रहे हैं कि इस बयान जो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से दिया गया था, मेरी पूरी बात सुनिए जी, पूरी बात जी। आज राहुल जी हरियाणा की पवित्र धरती पर आ रहे हैं, जननायक राहुल गांधी जी, और हमारे नेता जिस प्रकार आ रहे हैं, जिस बात को लेकर आ रहे हैं, उसका सब नेताओं को संज्ञान है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रतिपक्ष नेता हैं, उनकी भूमिका हरियाणा में प्रतिपक्ष नेता के रूप में क्या है वो अच्छी तरह समझते हैं। वो प्रदेश के बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, नेता हैं, तो वो वहां पर पहुंचेंगे, जाएंगे, तो सारी बातें जो पिछली विचार थे, जो बातें थी, वो सब समाप्त हो जाएंगी। उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना, मैं उस पर वक्तव्य नहीं दे सकता। वो माननीय हुड्डा जी देंगे कि आज यात्रा में गए हैं, तो उसका जवाब वो ही दे सकते हैं, पिछली बात के लिए वो। राय सिंह गुर्जर जी, सवाल मेरा ये भी है, कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं? जहां तक हमें लगा है कि जिन नेताओं की कांग्रेस के संगठन की तरफ से देश में और दूसरे प्रदेशों में जिनकी जिम्मेवारी दी गई है पार्टी की तरफ से, वो नेता अपना राजनीतिक संगठन के माध्यम से कार्य करते रहेंगे। यह एक अधिसूचना भी एक पत्र के माध्यम से हमें मिल चुकी है। और दूसरे बड़े नेता जो प्रदेश के हैं, अगर वो पार्टी की गतिविधियों में राजनीतिक रूप से कहीं शामिल है दूसरे प्रदेशों में, उनका आना पार्टी के लिए कोई इतना जरूरी नहीं है। जहां पर काम महत्वपूर्ण है, जहां पर पार्टी का संगठन का काम पहले है, राहुल गांधी जी ने कहा है कि सब वहां पर काम करेंगे। और गुर्जर जी, जिस संगठन का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस संगठन का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से ये संगठन जो बनाया गया है या फिर जो चल रहा है आके, क्या वो मजबूत है? क्योंकि देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी आज भी हरियाणा प्रदेश में कई गुटों में बटी हुई है। इसी सद्भावना यात्रा को आपके दिग्गज नेता ये बता रहे थे कि निजी यात्रा है, और आज पत्र भी जारी कर दिया गया प्रदेशाध्यक्ष की ओर से। गोकुल सेतिया जमकर बयान दे रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में क्या संगठन को लेकर आप सोच रहे हैं या पार्टी सोचती है? ऐसे में कैसे आपका संगठन मजबूत होगा जिस संगठन का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं?
पांडे जी देखिए, संगठन पार्टी का एक महत्वपूर्ण एक कार्य होता है जिसमें सब लोग लगे होते हैं। और हरियाणा में जब से संगठन सर्जन अभियान के तहत हमारे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और पार्टी के दूसरे पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, हमारा संगठन बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से जन विरोधी भाजपा की नीतियों को उजागर करके समाज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी बात को उठा रहा है। ये पूरे हरियाणा की जनता समझती है, पूरी सरकार इस बात को समझती है, देखते हैं, और हमारी पार्टी के नेता कर्मठ महत्वपूर्ण तरीके से काम करें, ये साफ है। दूसरी बात, सरकार संगठन आगे बढ़ेगा, लोगों की बातों को चलेंगे, हम लेकर हरियाणा के मुद्दों को लेकर लड़ेंगे तो संगठन और मजबूत होगा। हमारा संगठन बहुत प्रभावी है, मजबूत है, और जिस प्रकार राहुल गांधी जी आ रहे हैं, यह भी संगठन को मजबूत करने का, कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार भाजपा नफरत की बीज बोए हैं, जिन्होंने समाज को तोड़ा है, आपके भाव यात्रा के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे लिए प्रतिक्रिया पर जो आप ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं बहुत विरोधाभास नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं मजबूत है, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता कह रहे हैं मजबूत है ही नहीं। घर में थोड़ी भी कला होती है, घर में राय सिंह गुर्जर जी, राय सिंह गुर्जर जी, जिस तरह से आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी में ये मजबूती दिख नहीं रही है। पार्टी के जो नेता हैं वो अलग लाइन से हटकर ये बयान दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि बहुत मजबूत है। अब मजबूती किस हिसाब से आप देख रहे हैं वो बहुत समझ के परे नजर आ रहे हैं। लेकिन नेहा धवन जी, जिस तरह से बीजेपी में तो मलाई खाने वालों की एंट्री नहीं होती। पांडे जी देखिए, यहाँ पर आप जो बात कह रहे हैं वो आपका निजी विचार हो सकता है या भाजपा के नेताओं की कोई वक्तव्य हो सकता है। हमारा संगठन मजबूत है, हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे राहुल जी के नेतृत्व में, ये संकल्प है हमारा। चलिए, आज तो ये देखना होगा राय सिंह गुर्जर जी की, अब वक्त बहुत कम है कि गुरुग्राम में जिस तरह से सद्भावना यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे, देखेंगे कौन कौन से दिग्गज नेता वहां पर पहुंचकर एकजुटता का पहचान देते हैं। लेकिन नेहा धवन जी, अब जिस तरह से बीजेपी में तो मलाई खाने वालों की एंट्री बंद होती है, ये गोकुल सेतिया के इस वाले वक्तव्य को आप कैसे देख रही हैं? एक बार दोबारा बोलिए, मुझे आपकी आवाज समझ। बीजेपी में तो मलाई खाने वालों की एंट्री बंद होती है, ये गोकुल सेतिया ने कहा है। इस वक्तव्य को आप किस तरह से देखती हैं, इस पोस्ट को आप? देखिए, ये बात तो मुझे तो गर्व होना चाहिए इस बात पर, क्योंकि भाजपा के कल्चर को एक विपक्षी पार्टी का विधायक बहुत स्पष्टता से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जो रूल एंड रेगुलेशन को, संगठन के रूल एंड रेगुलेशन को नहीं मानते हैं, उन व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार हमारी पार्टी करती है। क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है, उसके सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए राष्ट्र सेवा है, फिर पार्टी है, और फिर हम अपने आप को स्वयं को रखते हैं। ये स्पष्टता हमारे सभी कार्यकर्ताओं के अंदर है। और ये प्रशिक्षण के दौरान जो नए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उन नए कार्यकर्ताओं को भी हम निरंतर प्रयास रहता है कि उन्हें प्रशिक्षित करके भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा के साथ जोड़ें। अगर भारतीय जनता पार्टी के मूल विचारधारा में पीठ पीछे छुरा घोंपने वालों की जगह नहीं है, ये बात विपक्षी पार्टी का विधायक जानता है, तो इससे ज्यादा अच्छी गर्व की बात क्या होगी। मेरी पार्टी की स्पष्टता सभी को मालूम है। राय सिंह गुर्जर जी, आपका अंतिम प्रतिक्रिया। सर, आपको क्या लगता है कि अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में इस तरह से अब घमासान ये देखने को मिल रहा है पोस्ट के जरिए, आपको नहीं लगता कि पार्टी को इससे बहुत बड़ा नुकसान धरातल पर होता है? देखिए पांडे जी, पोस्ट को आप, मुझे नहीं पता किस नजर से देख रहे हैं और विपक्ष के लोग किस आधार पर देख रहे हैं। विधायक जी की प्रतिक्रिया ही है और उसमें दो बातें बड़ी साफ हैं कि उनका कहीं ना कहीं चौधरी विजेंद्र सिंह जी की यात्रा को लेकर कोई व्यक्तिगत या राजनीति की कोई बात है, उसको पार्टी अपने स्तर पर देखेगी, ये पहले हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है। दूसरी बात, उन्होंने साफ कहा है कि भाजपा एक नफरत फैलाने वाली पार्टी है, यह है लोगों को बहकाती है और पार्टी में शामिल करती है, सहयोग करती है, और ऐसी पार्टी का विरोध होना चाहिए, ऐसी पार्टी का विरोध होना चाहिए। और उन्होंने एक बात और कही है पांडे जी, उन्होंने एक बात और करी है बड़ी महत्वपूर्ण, कि राहुल गांधी जी एक विश्वसनीय नेता है, नरम दिल के व्यक्ति हैं, जो इस भारत वर्ष की जनता के सबसे विश्वसनीय नेता बनकर उभर रहे हैं और वो आ रहे हैं, उनका स्वागत है, पार्टी उनके साथ है और हम सब संकल्प लेते हैं कि हरियाणा प्रदेश की खुशहाली के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इस सद्भावना यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी के, हरियाणा कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज हैं, क्या एक साथ आएंगे, एकजुट होंगे, एकता का संदेश क्या इस सद्भावना यात्रा के जरिए आज दिया जाएगा।